इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। केसी की दो तरह से इंपॉर्टेंस जो है वो हम देखेंगे। एक तो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरी हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पर इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले देख लें हमारे पास एक वैल्यू होती है क्यूसी। केसी तो हमने पढ़ा ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जबकि एक वैल्यू हमारे पास है कि क्यूसी, इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट। और अगर इसकी डेफिनेशन हम देख लें या फिर इसको डिफाइन कर सकें तो मैंने ए प्लस बी एक रिएक्टेंट स्टार्ट किया और उससे सी प्लस बी बन गए प्रोडक्ट। अब रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद किसी भी वक्त मैं चाहता हूँ कि वैल्यू मालूम करूँ, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करूँ, तो वो किसी भी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन की होगा वो होगा क्यूसी। उसको कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो हम कह सकते हैं कि क्यूसी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी एक्सटेंट ऑफ टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी एक्सटेंट ऑफ टाइम। तो किसी भी एक मखसूस टाइम में जब रिएक्शन का रेट फाइंड करेंगे, इट इज़ कॉल्ड क्यूसी और रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब बेटा तीन तरह से हमारे पास वैल्यूज आएगी। पहली वैल्यू कि क्यूसी जो है ये लेस देन है केसी के, दूसरी क्यूसी ग्रेटर देन है केसी के, और चौथा हमारे पास क्यूसी है इज इक्वल टू केसी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले देखें कि आप जब वैल्यू होगी क्यूसी की कम तो ये केसी के बराबर होने की कोशिश करेगी, तो तब हमारे पास जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगा लेफ़्ट टू राइट, यानी कि रिएक्टेंट से बनेगी प्रोडक्ट्स। इसी तरह जब क्यूसी की वैल्यू बड़ी होगी तो केसी के बराबर होने की कोशिश करेगा और आएगा रिवर्स डायरेक्शन में, तो हमारे पास ये होगा राइट टू लेफ़्ट प्रोसीड करेगा, राइट टू लेफ़्ट। और प्रोडक्ट से क्या बनेंगे, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट से बनेंगे रिएक्टेंट। और एक पॉइंट हमारे पास है क्यूसी इक्वल टू केसी, जब दोनों ही वैल्यूज हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी एक्सटेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, देन रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो ना ये लेफ़्ट साइड पे प्रोसीड करेगा ना राइट साइड में, बल्कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारे पास जो है वो होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट से मुराद है हमारे पास के इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, हमारे पास किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में हमारे पास प्रोडक्ट जो है ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं, या फिर जो रिएक्टेंट हैं ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं। इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं तीन तरह से। केसी की वैल्यू लार्ज होगी, स्मॉल होगी या मॉडरेट होगी। तो तीनों तरह से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जब लार्ज होगी वैल्यू, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, देखिए यहाँ पे लार्ज वैल्यू से मुराद है, लार्ज वैल्यू से मुराद है 10 की पावर जब आएगी हमारे पास पॉजिटिव, यानी कि 10⁻22, 10⁻11, ये सारी की सारी हमारे पास है लार्ज वैल्यूज़। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन हमारे पास जो है ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट प्रेजेंट। हमारे पास तकरीबन जो मिक्सचर है या फिर जो प्रोडक्ट्स रिएक्शन मिक्सचर है उसमें तमाम की तमाम प्रोडक्ट प्रेजेंट है, और जबकि रिएक्टेंट जो है ये नेग्लिजिबल है। रिएक्टेंट आर नेग्लिजिबल, यानी कि ऑलमोस्ट तमाम जो हैं हमारे पास रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा कि ये इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं ये नेवर कंप्लीट, इस तरह के रिएक्शन कभी भी कंप्लीट जिस तरह के रिएक्शन जो हैं दीज आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ये हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट ही प्रेजेंट है, रिएक्टेंट ना होने के बराबर है, तो ये ऑलमोस्ट रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो ये लार्ज वैल्यू। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। स्मॉल वैल्यू से क्या मुराद है, स्मॉल वैल्यू से मुराद होगा हमारे पास 10 पावर जब माइनस में आएगी कोई पावर, तो उसको हम कहेंगे स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, अभी थोड़े से रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगी। तो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। हमारे पास तमाम जो हैं वो ज़्यादातर रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं, और प्रोडक्ट जो है नेग्लिजिबल है, प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल, और ये हमारे पास नेग्लिजिबल है। और जबकि ये इस तरह के रिएक्शन जो हैं ये नेवर कंप्लीट, और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, बल्कि ये चलते रहेंगे। थोड़ी सी मिकदार जो है वो रिएक्टेंट की कन्वर्ट हुई प्रोडक्ट में, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही किया था, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट में, तो ये इक्विलिब्रियम डेवलप हो गई हमारे पास। इस तरह की ये हमारे पास आ गई स्मॉल वैल्यू। अब हमारे पास है नॉर स्मॉल नाइदर लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। अब नेक्स्ट हमारे पास है नॉर स्मॉल नाइदर लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। तो इससे क्या मुराद है कि केसी की वैल्यू जो 10 की पावर में नहीं होगी, बस वो सिंपल होगी हमारे पास। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, कंपेरेबल अमाउंट होगी, कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड कंपेरेबल से क्या मुराद है, कंपेरेबल से मुराद है एक दूसरे से मिलती जुलती, एक दूसरे के बराबर। ये हमारे पास तीन टाइप्स हैं, इनके जो एग्जांपल्स हैं वो साथ स्क्रीन में पिन कर दूँगा, वो इंशाल्लाह साथ देख लीजिएगा।